हेलो गाइस। किसी भी जीव को जिंदा रहने के लिए सबसे जरूरी चीज जो होती है वो है पानी। और हमारा खुद का शरीर भी 70% पानी से बना हुआ है। और इसी वजह से अगर हम स्पेस में किसी भी दूसरे प्लेनेट पर लाइफ होने की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में पानी का ही ख्याल आता है। अगर उस प्लेनेट पर लिक्विड वाटर मौजूद होगा तभी वहाँ पर लाइफ की पॉसिबिलिटीज भी होंगे। वैसे तो किसी भी लाइफ के इवॉल्व होने के कई सारे फैक्टर्स हैं, पर जो सबसे बेसिक फैक्टर है वो है पानी। तो गाइज आज मैं आपको हमारे सौर मंडल में ही एक ऐसी जगह के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ पर अर्थ से भी ज्यादा पानी मौजूद है और वहाँ पर लाइफ की पॉसिबिलिटीज भी काफी हद तक मौजूद है। और वो जगह है जुपिटर का मून यूरोपा। तो हेलो गाइज, आप देख रहे हैं स्पेस XYZ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज यूरोपा जुपिटर का 4th और सोलर सिस्टम का 6th लार्जेस्ट मून है और ये हमारे मून के साइज का 90% जितना है। और अगर हम वहाँ पर लाइफ के होने की बात करें तो केवल पानी ही पर्याप्त नहीं है, पानी के साथ साथ हमें केमिकल्स भी चाहिए होंगे और तो और जिंदा जीवों के लिए एनर्जी की भी जरूरत होगी। पर अगर हम देखें तो यूरोपा सन से लगभग 780 मिलियन किलोमीटर दूर है और इतनी ज्यादा दूर होने की वजह से ही वहाँ पर जो सनलाइट है वो एकदम न के बराबर ही पहुँचती है। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा बिना सनलाइट के यूरोपा पर लाइफ कैसे मौजूद हो सकती है, क्योंकि हमारे अर्थ पर जो एनर्जी का मेन सोर्स है वो तो सनलाइट ही है। तो बिना सनलाइट के यूरोपा पर लाइफ की पॉसिबिलिटीज कैसे हो सकती है? तो गाइस इसका जवाब आपको आगे इस वीडियो में मिल जाएगा। सबसे पहले तो मैं आपको सबसे बेसिक फैक्टर के बारे में बताता हूँ जो है पानी। तो गाइस नासा का गैलीलियो स्पेस क्राफ्ट जुपिटर के अराउंड चक्कर लगा रहा था और जुपिटर के अराउंड रिवॉल्व करते करते जब वो यूरोपा के पास से गुजरा तो उसने यूरोपा पे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्लोबल मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट किया, जो कि इस बात की ओर इशारा करता है कि यूरोपा पे खारे पानी के बहुत बड़े ओशंस मौजूद हैं। और तो और अगर हम यूरोपा के सरफेस की बात करें तो इसके सरफेस पर दूसरे मून्स के मुकाबले क्रेटर यानी गड्ढों की मात्रा बहुत ज्यादा कम है, जो कि इस बात की ओर इशारा करती है कि कोई तो ऐसी चीज है जो वहाँ के जो क्रेटर्स हैं उनको मिटा दे रही है। और वैज्ञानिकों का ये अंदाजा है कि इसकी एक वजह हो सकती है पानी। अब आप सोच रहे होंगे कि सन से इतना दूर जहाँ पर न के बराबर सनलाइट पहुँचती है वहाँ पर पानी लिक्विड फॉर्म में कैसे रह सकता है? तो गाइस जो यूरोपा है उसकी सरफेस पूरी तरह से आइस से कवर्ड है और जैसे हमारे अर्थ की क्रस्ट के नीचे ढेर सारे टेक्टोनिक्स प्लेट्स हैं जो कि मूव करते रहते हैं, जिनकी वजह से अर्थ पे अर्थक्वेक आते रहते हैं, वैसे ही यूरोपा पे भी जो आइस के प्लेट्स हैं वो लगातार मूव करते रहते हैं, जिसकी वजह से इनके बीच में फ्रिक्शन पैदा होता है और उस वजह से हीट जनरेट होती है थोड़ी बहुत। और दोस्तों हीट का एक और बड़ा सोर्स है टाइडल एनर्जी। गाइस जो यूरोपा है उसकी जुपिटर के अराउंड जो ऑर्बिट है वो सर्कुलर नहीं है बल्कि एलिप्टिकल है। इसका मतलब अपने ऑर्बिट के टाइम यूरोपा एक बार जुपिटर के नजदीक होता है और एक बार जुपिटर से दूर चला जाता है, जिसकी वजह से होता ये है जब यूरोपा जुपिटर के नजदीक होता है तब जुपिटर की पावरफुल ग्रेविटी की वजह से यूरोपा हल्का सा स्ट्रेच हो जाता है और जब दूर जाता है तो वापस अपने नॉर्मल शेप में आ जाता है और यही प्रोसेस लगातार चलते रहता है और इसी की मदद से टाइडल एनर्जी रिलीज होती है और इसी टाइडल एनर्जी की वजह से हीट जनरेट हो रही होगी, जिसकी वजह से यूरोपा पर लिक्विड वाटर मौजूद होगा। और ये पानी थोड़े बहुत नहीं बल्कि यूरोपा के आइसी सरफेस के नीचे पूरे के पूरे समंदर हैं। वैज्ञानिकों का ऐसा अनुमान है कि यूरोपा पर जो समंदर हैं वो करीब 150 किलोमीटर तक गहरे हो सकते हैं और हमारे अर्थ के ओशन का जो सबसे डीपेस्ट पॉइंट है वो केवल 11 किलोमीटर तक ही है। तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि यूरोपा पे अर्थ के मुकाबले कितना ज्यादा पानी मौजूद है। और आप ये सोचेंगे कि यूरोपा के ओशंस इतने ज्यादा डीप हैं तो वहाँ पर प्रेशर भी बहुत ज्यादा होगा। तो गाइस अब क्योंकि यूरोपा का साइज अर्थ के मुकाबले काफी ज्यादा कम है लेकिन वहाँ के जो ओशंस हैं वो अर्थ से काफी ज्यादा गहरे हैं, तो इस वजह से अगर देखा जाए तो अर्थ के ओशन के डीपेस्ट पॉइंट का और यूरोपा के ओशंस के डीपेस्ट पॉइंट का जो प्रेशर है वो लगभग सेम आता है। और दोस्तों अर्थ का जो डीपेस्ट पॉइंट है जो कि है मारियाना ट्रेंच, वहाँ पर कुछ प्रकार के जिंदा जीव हमें मिले हैं, तो यूरोपा पे भी ऐसे जीव हो सकते हैं जो उस प्रेशर को झेल सकें। अब गाइस ये तो था पहला लाइफ का फैक्टर पानी। अब बात करते हैं लाइफ के दूसरे फैक्टर की जो कि है केमिकल्स।
तो गाइस साइंटिस्ट को ऐसा लगता है कि कुछ कॉमन एलिमेंट जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर वगैरह वगैरह यूरोपा पे उसके शुरुआती समय से ही मौजूद होंगे और फिर कुछ समय बाद एस्टेरॉयड और कॉमेट्स की वजह से वहां पे और ज्यादा एलिमेंट्स पहुंच गए होंगे। पर गाइस इन सब केमिकल्स के होने का तो केवल अंदाजा ही लगाया जा रहा है, लेकिन अगर हम केवल सॉल्ट की ही बात करें तो उसके वहां पर होने का हमें प्रूफ मिल चुका है। दोस्तों यूरोपा के ऊपर हमें कुछ लाल लाल टाइप का धब्बा दिखाई दे रहा था और जैसा कि हम जानते हैं सॉल्ट को अगर वैक्यूम में बहुत ज्यादा कम टेम्परेचर पे रखते हैं और फिर उस पे अल्ट्रा वायलेट रेज डालते हैं तो वो लाल हो जाता है। और क्योंकि यूरोपा पे वैसे ही तापमान काफी ज्यादा कम है और सन से अल्ट्रा वायलेट रेज वहाँ पे कुछ हद तक जा ही रही है, तो इसी वजह से वो जो सॉल्ट है वो लाल हो गया है और हमें कम से कम ये तो कंफर्म हो गया कि वहाँ पर सॉल्ट मौजूद है। और अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ये काफी रिएक्टिव एलिमेंट है और यूरोपा के सरफेस पे जो आइस मौजूद है वो जुपिटर से आ रहे रेडिएशन की वजह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि जो पानी है उसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो होता है H2O यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और जब रेडिएशन की वजह से वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग होंगे तो वो ऑक्सीजन बाकी के केमिकल के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों चलते हैं तीसरे फैक्टर की तरफ जो कि है एनर्जी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यूरोपा पर न के बराबर सनलाइट पहुंचती है, तो इसी वजह से वहां पे फोटोसिंथेसिस तो हो ही नहीं सकता जो कि अर्थ पे लाइफ के लिए एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है। तो इसी वजह से अगर वहां पे किसी भी प्रकार की लाइफ मौजूद होगी तो उसे पूरी तरह से केमिकल रिएक्शन से मिलने वाली एनर्जी पर डिपेंडेंट रहना होगा। अब दोस्तों मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया था कि रेडिएशन की वजह से जो वहाँ पे आइस है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाती है और जो ऑक्सीजन है वो काफी ज्यादा रिएक्टिव है। इस वजह से जब वो किसी एलिमेंट के साथ रिएक्ट करता है तो काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। और इसके अलावा हमारे पास एनर्जी का एक और सोर्स मौजूद है जो कि है जियोथर्मल वेंट्स। गाइस शायद आप लोगों को मालूम होगा अर्थ पे जो ओशियंस हैं उसके सबसे डीपेस्ट पॉइंट पर अर्थ से निकले हुए ढेर सारे गड्ढे हैं, जिनमें से अर्थ का जो कोर है वहाँ पे जो हीट है वो रेडिएशन के फॉर्म में ऊपर आती है और फिर जो ओशन का सबसे गहरा पॉइंट है वहाँ पे हीट जनरेट करती है। इसकी वजह से हमें मैरियाना ट्रेंच पे काफी ज्यादा लाइफ फॉर्म मिले हैं, इसके बावजूद कि वहाँ पे बिल्कुल भी सनलाइट नहीं पहुँचती है। तो गाइस सेम तरह के जियोथर्मल वेंट्स यूरोपा पे भी मौजूद हो सकते हैं। तो अगर हम देखें तो ओवरऑल यूरोपा के पास ऐसे काफी सारे फैक्टर्स हैं जो कि लाइफ को सपोर्ट कर सकते हैं, तो इसी वजह से ये चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं कि वहाँ पे लाइफ मौजूद होगी। अब ये तो बात हो गई कि वहाँ पे लाइफ के मौजूद होने के चांसेस कितने हैं। अब मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि अगर वहाँ पे लाइफ मौजूद होगी तो किस तरह की होगी। अब दोस्तों जो सबसे ज्यादा कॉमन चीज है वो ये है कि वहाँ पे माइक्रोबियल लाइफ मौजूद होगी, जैसे कि बैक्टीरिया और फंगाई जैसी जो चीजें हैं उनके मौजूद होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। और दूसरा फॉर्म है जो लाइफ का वो है एक्सट्रीमोफाइल्स। दोस्तों एक्सट्रीमोफाइल्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में रह सकते हैं, जैसे कि मैरियाना ट्रेंच के बहुत ज्यादा हाई प्रेशर में या फिर वॉल्केनोस के पास भी रह सकते हैं और तो और बहुत ज्यादा एसिडिक इन्वायरमेंट में भी रह सकते हैं। तो दोस्तों एक जो एक्सट्रीमोफाइल है वो है बैक्टीरिया, और जो बैक्टीरिया है वो बहुत ही कम प्रेशर से बहुत ही हाई प्रेशर, बहुत कम टेम्परेचर से बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर और बहुत ही एसिडिक इन्वायरमेंट से बहुत ही बेसिक इन्वायरमेंट तक में हर जगह रह सकता है। अब दोस्तों जो हमारे पास तीसरा ऑप्शन है लाइफ फॉर्म का कि वहाँ पे और ज्यादा कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म भी मौजूद हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि हमें वहाँ पे ऐसे ऑर्गेनिज्म मिले जिनके बारे में हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और इसी को जानने के लिए क्या यूरोपा पर लाइफ की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, नासा यूरोपा को और स्टडी करने के लिए एक मिशन पे काम कर रहा है जिसका नाम है यूरोपा क्लीपर मिशन, जिसमें एक स्पेस क्राफ्ट होगा जो जुपिटर के अराउंड यूरोपा के काफी नजदीक से ऑर्बिट करेगा और उस स्पेस क्राफ्ट के 2024 तक लॉन्च होने की संभावना है। तो गाइस अगर ये मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया तो हमें यूरोपा के बारे में और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना न भूलें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।